तो स्वागत है आपका एग्रो टेक्निकल में। किसान साथियों, अगर आपने इस समय गेहूं की खेती कर रखी है और आप असल में पहली सिंचाई कर चुके हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे गेहूं की फसल बढ़ने लगती है, हम उसकी उचित देखभाल और पोषण देने के लिए सही समय पर खाद और पानी देना बेहद जरूरी होता है। अगर गेहूं की फसल में यदि सही समय पर सही खाद का प्रयोग किया जाए तो न सिर्फ फसल का विकास तेजी से होगा बल्कि इसकी पैदावार भी अच्छी रहेगी। खासकर जब हम अपनी गेहूं की फसल में पहली यूरिया डालते हैं तो इसका सीधा असर फसल के विकास और कल्लों की संख्या पर पड़ती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में पहले यूरिया डालने का सही समय क्या है और इसके साथ कौन कौन से अन्य खाद का मिश्रण करना चाहिए जिससे फसल की वृद्धि में चमत्कारी बदलाव आ सके। तो किसान साथियों, पहली सिंचाई का क्या महत्व रहता है? तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल की शुरुआत में सबसे जरूरी कदम होते हैं कि उसकी पहली सिंचाई। सही समय पर की गई पहली सिंचाई से गेहूं के पौधे जल्दी से बढ़ते हैं और फसल का विकास सामान्य से अधिक तेजी से होता है। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल लगभग 21 से 25 दिन की हो जाए तब ये सबसे सही समय है पहली सिंचाई करने का। इस समय पौधे की जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं और हल्के पानी से सिंचाई करने पर उसकी जड़ों को ज्यादा फायदा होता है। हालांकि पहली सिंचाई करते वक्त एक खास बात का ध्यान रखें कि पानी का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। हल्के पानी का छिड़काव करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि अधिक पानी से जमीन में नमी का संतुलन बिगड़ सकता है और उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि पानी ज्यादा जमा हो गया तो इससे फसल भी नुकसान हो सकता है। इसलिए गेहूं की फसल में पहली सिंचाई संतुलित मात्रा में ही करनी चाहिए। पहली जो यूरिया का प्रयोग है वो किस तरह से करना है? तो किसान भाई, गेहूं की फसल में जिस प्रकार पहली सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस प्रकार पहली यूरिया डालने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पौधों की वृद्धि में तेजी लाता है और फसल में फुटाव और वृद्धि को बढ़ावा देता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है जो गेहूं के पौधों को हरी भरी पत्तियां और मजबूत विकास प्रदान करता है। जब आप अपनी गेहूं की फसल में पहली यूरिया डालने जाए तो ध्यान रखें कि 45 से 50 दिन 45 से 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ की मात्रा सही रहती है। गेहूं की फसल में पहली यूरिया का उपयोग आप पहली सिंचाई के 1 या 2 दिन बाद करें। पहली यूरिया डालने से पौधों के अंदर वृद्धि प्रक्रिया में तेजी आती है और उनकी जड़ों में भी मजबूती आती है। ये उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है जिनकी फसल में कल्लों की संख्या कम होती है या फसल कमजोर दिखाई देती है। इस समय यूरिया का सही मात्रा में प्रयोग करना गेहूं के पौधों में बढ़िया फुटाव और ज्यादा कल्ले दिखाई देंगे जिससे आपकी फसल में जबरदस्त वृद्धि होगी। किसान भाइयों, बायोवीटा का इस्तेमाल कब करना है? तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली यूरिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल यूरिया डालने से काफी आपकी फसल में वृद्धि अवश्य होती है लेकिन आपकी फसल का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। यदि आप अपनी फसल का संपूर्ण और सही तरीके से विकास करना चाहते हैं और अपनी फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यूरिया के साथ थोड़े से खर्च के साथ एक और खास खाद मिलाकर डालना है। तो आपको काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस खाद का नाम है बायोविटा। ये खाद 100% ऑर्गेनिक खाद है जो आपकी फसल के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। बायोविटा एक ऐसी खाद है जो गेहूं की फसल के लिए अद्भुत फायदे प्रदान करती है। इसमें सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल के लिए जरूरी होते हैं। यदि आप पहली यूरिया में बायोविटा को 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डालेंगे तो आपकी फसल की वृद्धि में चमत्कारी बदलाव आएगा। बायोविटा डालने का फायदा क्या है? तो जो पहला फायदा है, ज्यादा कल्ले। किसान भाई, बायोविटा डालने से आपके गेहूं के पौधों में ज्यादा तेजी के साथ वृद्धि होगी। इसके उपयोग से पौधों से अधिक कल्ले निकलेंगे जिससे पैदावार में वृद्धि होगी। आपकी फसल का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। साथियों, बायोविटा से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जिससे फसल में रोगों का खतरा कम हो जाता है और आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं जिसके कारण आपकी फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। तीसरा जो फायदा है, पोषक तत्वों की सक्रियता। दोस्तों, मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्व जो स्थिर अवस्था में पड़े हैं और वे अपने काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं तो बायोविटा उन पोषक तत्वों को सक्रिय करता है जिससे पौधों को आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूरी मात्रा प्राप्त हो जाती है और पौधों को ज्यादा पोषण मिलता है। चौथा जो फायदा मिलता है, गहरी जड़ें और हरियाली। किसान भाइयों, अगर आप पहली यूरिया के साथ बायोविटा का उपयोग करते हैं
तो इसका उपयोग से पौधों की जड़ें गहराई तक फैलने लगती हैं, जिससे उन्हें अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। साथ ही अगर पौधों की जड़ें मजबूत होगी तो उससे पत्तियां भी गहरी हरियाली आती हैं, जिससे फसल और भी हरी भरी दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, यदि आप यूरिया के साथ बायोटा का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप रासायनिक उर्वरक जैसे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे खादों का उपयोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। इनका मिश्रण 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से फसल में शानदार विकास होगा। इस घोल को तैयार करने के लिए आपको जिंक सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़, फेरस सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ और मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ को एक साथ मिलाकर स्प्रे करना होगा। ये स्प्रे शाम के समय करें जब खेत में नमी हो, ताकि इसका असर बेहतर तरीके से हो सके। आप ये छिड़काव गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ ही करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है कि गेहूं में आप माइक्रो न्यूट्रन देकर भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एग्रो टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।